नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल गोयल मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग के अंदर हमने आर्टिकल 12-13 पढ़ा था, उसके बाद 14 से 18 तक समानता का अधिकार पढ़ा था। स्वतंत्रता के अधिकार में हम 19, 20 और 21 पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21A। आप यहां देख पा रहे हैं, यहां 21 के आगे ए लगा है। तो जहां भी जब भी किसी संविधान में किसी अनुच्छेद के आगे आर्टिकल के आगे कुछ ए बी सी इस प्रकार के शब्द लगे हों, तब इसका मतलब होता है कि वो अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में नहीं था, बाद में हमने किसी ना किसी संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा उसे जोड़ा। इसी से आपका एक सवाल बनता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो इसका उत्तर है कि हाँ, कर सकती है। अगर संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती तो हम आर्टिकल 21 से कैसे जोड़ते। बस इसके साथ इस बात को भी याद रखिए कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो, यानी बुनियादी संरचना के विरुद्ध हो। सकारात्मक संशोधन करने का अधिकार वो रखती है। तो आर्टिकल 21 से सबसे पहले तो इस चीज को आप जानते ही हैं, ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था। तो याद रखिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब आर्टिकल 21 से कहता क्या है, राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करे जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। हालांकि ये चीज आप सभी जानते हैं, बस मैं थोड़ी सी बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि शिक्षा देना राज्य की जिम्मेवारी है। निजी संस्थान देना चाहते हैं नहीं देना चाहते वो राज्य ही तय करेगा, यानी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, यहां पर किसी जाति की बात नहीं हो रही है, और आर्टिकल 21 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है, चाहे वो भारत का नागरिक है चाहे नहीं, तो सभी बच्चे आएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी देश के क्यों ना। उसके साथ साथ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और इसके बाद सबसे विशेष बात ये लिखी है कि जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे, यानी मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिलेगी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, लेकिन कैसे मिलेगी, जो राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे, जो राज्य कानून बनाकर निर्धारित करे। तो इसी के साथ दूसरा बात आपको याद रखनी है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। और राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार, संसद, राज्य की परिभाषा में राज्य सरकार, विधानमंडल, ये सब आती हैं। तो प्रत्येक राज्य विधि बनाकर इस चीज को निर्धारित करेगा। संसद ने कानून बनाया था जिसे हम बोलते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये जो हमारा आर्टिकल 21A है, या जो ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, ये दोनों प्रावधान 1 अप्रैल 2010 को लागू हुए हैं। बेशक वो अमेंडमेंट 2002 का है, लेकिन ये प्रावधान कब लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2010। इस चीज को आप एग्जाम के लिए याद रखें। इसके साथ साथ 2 केस, सुप्रीम कोर्ट के 2 केस आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैंने बताया था आजकल लोक सेवा आयोग आर्टिकल से जुड़े हुए जो भी सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनसे भी सवाल पूछते हैं। तो 2 केस हैं। पहला केस है 1992 का मोहिनी जैन का। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि शिक्षा के अधिकार को जीने के अधिकार का हिस्सा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में पहली बार माना गया, तो याद रखिएगा 1992 मोहिनी जैन वाद। दूसरा केस है 1993 उन्नी कृष्ण वाद। ये हमने कल भी पढ़ा था आर्टिकल 21 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इस बात पर सुदृढ़ बल दिया गया कि नहीं, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पहली बार बात किसमें हुई, मोहिनी जैन वाद में। लेकिन सबसे ज्यादा बल किस केस में दिया गया, तो याद रखिएगा उन्नी कृष्ण वाद में। इसके साथ साथ एक आखिरी तथ्य जो आपको याद रखना है,
ये तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 से 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया और वो अधिनियम लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इस 86 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A के साथ साथ आर्टिकल 45 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है, अनुच्छेद 45 में ही बदलाव हुआ। दरअसल मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा, लेकिन 86 अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 45 में बदलाव यह हुआ कि अब आर्टिकल 45 में लिखा है कि राज्य 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा। और इसके साथ साथ 86 अमेंडमेंट के द्वारा हमारे आर्टिकल 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके माध्यम से कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अगर माता पिता है या उस बच्चे का संरक्षक है, प्रतिपाल्य है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो 86 अमेंडमेंट के द्वारा 3 चीजें बदलाव हुआ। आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 45 की शब्दावली में बदलाव हुआ और अनुच्छेद 51 क में एक नया मूल कर्तव्य यानी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। ठीक, तो ये था आपका आर्टिकल 21 से। स्वतंत्रता के अधिकार में एक अनुच्छेद रह गया है, अनुच्छेद 22। कल हम उसको कंप्लीट करेंगे, तो इससे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।